जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। बाबू जो पिछला क्लास था कैलेंडर का था, कैलेंडर की सीरीज को आगे लेकर हम चलते हैं, ठीक है ना जी। उसको आराम से देखते हैं। देखिए, कैलेंडर में हम बता चुके थे बाबू, एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा हम। देखिए, हम बताए थे माह का कोड याद कैसे करना है। देखिए, हम बताए थे फरवरी मार्च, इधर से फरवरी मार्च नवंबर 4 याद करने की तरीका है, ठीक है जी। वैसे सीरियल से पेपर में नहीं लिखे जी, बिना बैठाना पड़े। फरवरी मार्च नवंबर 4 और अप्रैल अप्रैल और जुलाई 0, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पक्का कर देंगे, क्या समझिए, एक क्वेश्चन ही पक्का हो जाएगा। अप्रैल जुलाई 0, मई जून 25, सॉरी अलग, मई जून 25, ठीक है जी। जनवरी और अक्टूबर कितना होता है? 1, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हम बताए सितंबर और दिसंबर कितना होता है? सितंबर दिसंबर 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बचा का अगस्त का अगस्त से हम बताए थे 3। ये तब है बाबू जब वर्ष साधारण वर्ष। लीप वर्ष में फर्क कहाँ आया था? लीप वर्ष में फर्क कहाँ आया था? दो का लिखे थे। देखिए, लीप वर्ष में, ये साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में बाबू ने जनवरी का अब फरवरी का ही बदल जाता है। बदलना क्या है, क्या करना है, ये याद है तो ये नहीं याद है जी। जनवरी में एक कम करे, फरवरी में एक कम करेंगे। जनवरी में एक कम किए तो 0, फरवरी में एक कम किए कितना? 3, क्यों? फरवरी का 4 है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इस समझ में याद कैसे करना है। फरवरी मार्च नवंबर 4, सितंबर दिसंबर 6, अप्रैल जुलाई 0, मई जून 25, जनवरी अक्टूबर 1, अगस्त को 3। ऐसे याद करना, उस सीरियल नहीं याद हो पाएगी। कोई ट्रिक बनाओ बेकार है। इसे याद करेंगे तो मुझे दिमाग सेट रहेगा कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इससे देखा जाए तो सीरियल बनाएंगे तो 12 का वर्ग आ जाता है, बहुत 25 का वर्ग आता है, 5, ये सब कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। वो सब याद मत करिए, इस तरह से याद करिए, पक्का नहीं भूलने वाला। क्या? फरवरी मार्च नवंबर 4, फरवरी मार्च नवंबर 4, अप्रैल जुलाई 0, सितंबर दिसंबर 6। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, ठीक है ना जी। बदलने का मतलब एक घट जाता है। चलो, मई जून 25 और जनवरी अक्टूबर। क्लियर? इतना ये बता चुके थे। चलिए, देखो मेरे भाई, एक बात समझो। कल हम बताए थे, सब रिपीट मार रहा है। देखिए, हम बता दे शताब्दी सेंचुरी, ये जिसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? क्या? साधारण और लीप। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, ठीक है बाबू। हम बताए थे शताब्दी वर्ष को पता करने के लिए मेरे भाई, जो वर्ष 400 से पूरा डिविजिबल हो जाए, 400 से पूरी तरह कट जाए, उसे शताब्दी लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे क्या बताए थे? 1200, 1600, 2000, 2400, ठीक है। इसका 1700, 1300, 1900, 2100, यही ना जी। ये पूरा 400 से कट जा रहा है। हम बता दी
जो वर्ष का कोड होता है, इसी बताए थे किसे याद करना है। हाँ, वर्ष का जो कोड बताए थे, वर्ष का कोड क्या है, जो वर्ष, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा डिविजिबल हो जाए, 400 से पूरा डिविजिबल हो जाए, उसका कोड होता है 6। ये 1600 पूरा 400 कट गया जी। अब 1600 के बाद 1700 आएगा, इसका बताइए, इससे कितना कितना, 2 कम ना, 4। इसका 17 बार 1800 ना जी, इसमें 2 कम कहीं कितना आएगा, 2। फिर 1900 का कितना आ जाएगा, 0। और फिर यही जो 2000 की, ये 400 से पूरा डिविजिबल है, अर्थात शताब्दी लीप वर्ष है, 400 से पूरा डिविजिबल है, देख लीजिए। इसका कोड करना फिर आगे सिस्टम चलता रहेगा। याद कहाँ करना है, महीने का कोड याद करने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वो भी जैसा बताए हैं बाबू, उससे याद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फरवरी, मार्च, नवंबर 4, सितंबर, दिसंबर 6, अप्रैल, जुलाई 0, मई, जून 25, अगस्त का कोड 3, जनवरी, अक्टूबर 1। ऐसे याद करो, ठीक है। चलिए, हम इसमें किसी साल का दिन निकालना बता रहे थे, ठीक है। उसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद जो ही क्वेश्चन है देखिए। क्लास को इसलिए कम समय लिया जाता है कि क्लास बढ़िया से निकले, ज्यादा लंबा ना, ठीक है। ध्यान से, जैसे हम बताए थे, क्या हमको पता करना है, मान लीजिए 8 फरवरी 2008 का दिन, 8 का दिन पता करना है। चलिए जी, चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, 3 फरवरी 2000 का दिन, हल करो जी, सुनो, हल करो। 8 फरवरी 2008 का दिन चाहिए और 3 फरवरी 2000 का दिन हमको चाहिए। चलिए बताइए। देखो भाई, सबका आ गया जी, इधर देखिए। हम बताए थे 8 फरवरी 2008 का दिन पता करने के लिए क्या करना है। देखिए, जब बात जनवरी या फरवरी का है, उसमें कान खड़ा हो जाना चाहिए। कान खड़ा होने का मतलब मेरे भाई, फरवरी और जनवरी घपला होता है ना, यदि कान नहीं खड़ा होता, कान बाद में खड़ा होता, मतलब दिमाग बाद में यदि लगता है कि लीप वर्ष आ गया, तो भी बताए थे क्या करना है, कुल में से 1 घटा दीजिएगा। मान लीजिए जो भी रिमाइंडर आपका आएगा 7 से भाग देने बाद, आपने ध्यान नहीं दिया लीप वर्ष है, अब बात जनवरी फरवरी फंस गई, 1 घटा दीजिए, आंसर आ जाए। जैसे भी बता है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है नहीं, शताब्दी लीप वर्ष है, मतलब लीप वर्ष है। इसका हमको निकालना, ध्यान समझिए। हम बताए थे तारीख प्लस माह का कोड प्लस वर्ष का कोड प्लस तारीख, माह का कोड, वर्ष का कोड, 3 ठो गया, 2 ठो बचा। वर्ष का अंतिम 2 अंक या लीप वर्ष पता करें, ठीक है ना, लीप वर्ष, ठीक है नहीं, लीप वर्ष पता करेंगे। फिर वर्ष का अंतिम 2 अंक जो भी हो, मान लीजिए 2008 लिखा है, अंतिम 2 अंक 08, ये 2000 लिखा है, इसका अंतिम अंक 00, ठीक है। तो वर्ष का अंतिम 2 अंक, ठीक है जी, और सबके बटे क्या, इन बताए थे जी, इसी को तो अप्लाई करना है। चलिए इधर देखते हैं,
तारीख, इसको डायरेक्ट उड़ाना तो कैसे उड़ा सकते थे जी। चलिए इसको आप देखेंगे, पिछले क्लास में बता चुके। चलिए हमको सीधे 7 से भागन देना है जी, बटे 7 लिखो, मुझवाने तो मुड़ेगा। देखिए ये 2008 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? लीप वर्ष है ना जी। अरे बोलो, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, अर्थात ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी, फरवरी क्या होता है? फरवरी को 3 होता है। तो 8 3 11, मतलब बचा कितना? इसका 8 और 3 11, 7 से भाग दे रहे हैं डायरेक्ट, तो बचा कितना? 4 है। 2000 कोड होता है 6, तो 6 4 10, बचा कितना? 3। 8 को 4 से भाग देंगे तो जहां भी 4 से भाग देना होता है वो वहां बताए तो भागफल लिखना है। तो इसका कितना भागफल आएगा? 2। अब प्लस 8 को 7 से भाग दे दो, 8 को 7 बचे कितना? कितना आ गया? 6। अच्छा किसका कोड बताए थे? 6 किसका बताए थे? हम बताए थे कि रविवार को 1 मानिएगा, सोम 2, मंगल 3, सोम मंगल बुध 4 हो जाएगा, बीफर 5, शुक्र 6, शुक्रवार। ठीक है जी, शुक्र। कहीं दिक्कत है जी? ये बात और देख लेते बाबू, यहाँ देखते बड़े लगे क्या करना है, इसको डायरेक्ट ऐसे करना है। देखिए 8 प्लस 3 प्लस 2000 का कोड 6 प्लस 8 को 4 से भाग दिया, 8 को 4 से भाग दिया, कितना बचा? भागफल, भागफल सॉरी बचना नहीं। ठीक है, अब प्लस ये भाग देने का मतलब ये लीप वर्ष, भाग देने मतलब और क्या करना बाबू? इसके बाद प्लस 8 80 बट्टे 7 जी, 8 6 14 7 से कट गया, 8 3 11 2 13, भाग दिए कितना आया? रिमाइंडर 6। 6 किसका होता है? शुक्रवार का। ये क्लियर? अगला देखिए, अगला क्या है इसको देखते हैं। देखो अगला क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, इसको सीधे उड़ाते हैं। ये भी देखिए, ये भी लीप वर्ष है और फरवरी की बात है, जनवरी की बात है, तो ऐसे करना है मेरे भाई। अभी तुम बताएंगे, यदि यहाँ हम इसका कोड 4 लिख देते तो अंतिम में क्या करते? आता है 7, 7 में से घटा देते तो आंसर हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उतना करने से पहले याद करने से कुछ लाभ है। 3 फरवरी 2000 का दिन, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान समझो, हाई जो है ना, ये डबल जीरो का मतलब मामले साल हो गया। काहे कहोगे सही कैसे? ध्यान समझिए, ये तो लिखा है ना 3 3 6, और इसका देखिए 2000, अब प्लस 0 लिखे, 0 में 4 से भाग देंगे, हाँ 0 0 में 7 से भाग देंगे, 0 कोई मतलब है नहीं, हाँ ना। तो 6 है, 6 2000 कोड है। अरे मेरे भाई यदि 2005 रहता तो क्या लिखते? 2000 अब प्लस 5 लिखते ना जी, सॉरी 2000 प्लस 5 लिखते ना जी, 2000 कोड तो 6 हो गया ना जी, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं, 0 है, तो 0 का भाग गुणा कोई मतलब है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ जान। तो आया कितना? 6 है, 6 है 12, 12 को हमने क्या किया? 12 को हमने क्या किया? 7 से भाग दिया, आया कितना? आया कितना? 5। 5 किसका हो जाएगा? 5 किसका हो जाएगा? 5 आएगा मेरे भाई बृहस्पति। ये हमारे यहां तक कल कंसेप्ट हम बता चुके थे। ठीक है जी, है
किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, चलिए आज जो हमको कंसेप्ट सीखना उसको हम देखते हैं। ठीक है जी, चलिए उसको आराम से देखते हैं। चलिए जी, आज एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत बड़ा रोल है। ध्यान समझिए, धैर्य बना के रहिए। ठीक है जी, शायद इससे पहले आप लोग इसको न जाने। ठीक है, ध्यान समझिए। हम बताए थे बाबू, यदि वर्ष साधारण हो, क्या हो, साधारण। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का फिक्स है, पक्का लीजिए। साधारण हो तो महीने का कोड बताए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पूरा दिख रहा है जी। बहुत है। चलिए इसका कोड क्या होता है देखिए, और इस बताए थे लीप वर्ष। लीप देखिए, जो हम बताए थे ना, इस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। पूरा कैलेंडर मुझवानी है, ध्यान समझो। समझ देखिए, इसका बताए थे 1, इसका 4, इसका 4, इसका 0, इसका 2, इसका 5, इसका 0, इसका 3, इसका 6, इसका 1, इसका 4, इसका 6। और जब लीप वर्ष होता मात्र 2 महीने फर्क आता है। कौन? जनवरी है तो कितना? 1, सॉरी, जनवरी है तो क्या? 0, ठीक। फरवरी है तो 3, मार्च है तो 4। हम बताए थे मात्र 2 महीने में फर्क होने वाला है। ठीक है, और सारे देखिए 4 आ गए ना, ये सारा सब कुछ सेम। ठीक है, देखो मेरे भाई, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं मेरे बाबू। ध्यान दीजिए, हाँ ये कोडवा लिखा गया है ना, इसके नेचर के आधार पर लिखा गया। अर्थात ये क्वेश्चन पूछता कि साधारण वर्ष में कौन मई का महीना किस महीने के बराबर होगा, साधारण वर्ष में जून का महीना किस महीने के बराबर होगा। ठीक है, हाँ तो देखना पड़ेगा। या नवंबर का महीना किस महीने के बराबर होगा। क्लियर? मेरे भाई ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन पक्का हो गया, यहीं से आपको क्वेश्चन पक्का हो। यदि इस पे कमांड है तो कोई रिमाइंडर नहीं निकालना, कोई विषम दिन नहीं, कोई 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं फॉलो करना है। ठीक है, 7 से बिना डिविजिबिलिटी रूल के आता नहीं, लिखे हम बताएंगे नहीं, खत्म। देखो मेरे भाई, यदि साधारण वर्ष है तो जनवरी और अक्टूबर सेम नेचर के होंगे। क्यों? इनके कोड सेम है, कोड सेम नेचर के आधार पर बनाया गया। अर्थात किसी साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर सेम नेचर को, अर्थात 1 तारीख को जनवरी सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार ही शुरुआत होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन देंगे, अभी क्वेश्चन उड़ेगा कैसे समझ में आ रहा है, पहले समझिए। फरवरी, मार्च और नवंबर, इसका सेम कोड है ना जी, 4-4, इस सेम नेचर के होंगे। अर्थात 1 फरवरी को बुधवार है तो 4 मार्च को बुधवार होगा, और क्या है, 4 नवंबर को भी बुधवार होगा। ठीक है जी, 10 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख सोमवार आएगा। अप्रैल का जो नेचर है, अप्रैल का वही जुलाई का, मई अलग नेचर, जून ये अलग नेचर। ठीक है जी, सितंबर का जो नेचर है वही दिसंबर का। ठीक है, इस साधारण वर्ष में मई अलग जाएगा, जून अलग जाएगा और अगस्त आ गया। ठीक है,
जब लीप वर्ष में आएंगे वो देखो, तो लीप वर्ष में देखिए, ध्यान देखिए, जब लीप वर्ष की बात आएगी, लीप वर्ष में थोड़ा ध्यान समझो, जनवरी यहाँ 0 हो गया, जनवरी बाद यहीं से कॉपी करो, ये क्या कर, हाँ यहीं से जनवरी फरवरी मार्च, अभी तो खत्म हो गया ना, ये इसको हटा देते हम, इसको यहाँ दे देते, ठीक है ना, ये समझ में आएगा, ये क्या है, लीप वर्ष, और ये क्या आ गया, जनवरी 0, फरवरी 3। अब देखो ये अगस्त और फरवरी कोड सेम हो गया ना, तो लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त सेम नेचर के, जनवरी अप्रैल जुलाई सेम नेचर के, ठीक है, और सब सितंबर इसमें सेम नेचर के आई बात करें। इस समझ में आ गया जी, क्या हम बताना चाहे मेरे भाई, जो कोड है ना ये नेचर के आधार पर निर्धारित किया गया है, बट हम लोग इसका एप्लीकेशन जान ही नहीं पा रहे हैं, कितना बड़ा कोड है, इसका कितना बड़ा रोल है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं, ऑप्शन कितना क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर एक बार समझाएं पूरा। चलिए जी, जो क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे दिया है, देखो क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया, इसी वर्ष 5 मार्च को जो दिन है वही दिन उस वर्ष किस तारीख को होगा। मेरे भाई इसको निकालने के लिए ना 5 मार्च से डिजिबिलिटी रूल 7 का विषम दिन निकालते जाते हैं, हाँ, और जहां आता है उसका अगला महीना मैच कराते, ठीक है, ये नियम होता है। लेकिन उतना क्यों करेंगे हम, क्यों रिमाइंडर निकालेंगे हम, जो हमने कंसेप्ट हमारे पास बजबान रखा हुआ है कि एक बार मार तो आंसर सही, गलत होने का चांस है नहीं है, ठीक है, कौन सा गलती होगा बताओ तो। हम बताए थे मेरे भाई, ये मार्च का महीना ना, मार्च के महीने में लीप और सदा वर्ष कोई मतलब है नहीं, ठीक है, अब मार्च का जो नेचर है वही फरवरी का भी नेचर है, वही नवंबर का भी नेचर हो, इसमें फरवरी का ऑप्शन है नहीं। 5 तारीख को पूछा, 5 मार्च को, तो 5 फरवरी को भी वही दिन रहा होगा, अब 5 नवंबर को भी वही दिन रहा होगा, क्यों, इनके कोड सेम है, इस वजह से, ठीक है। हल कहाँ करना है, ईपीसीएस में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया, देखें कई बार उसमें ऑप्शन दिया है कि किसी साधारण वर्ष में 1 मार्च को इतना, या कौन कौन से महीने का सेम नेचर होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसको लगाने के लिए विषम दिन निकालना है, नहीं निकालना है, विषम दिन निकाल के आप लगा सकते हो, लेकिन बाबू मार तो किस पे, समय की मार सबको फेल कर रही है, और पढ़ने का मतलब होता है कुछ नया सीखना, यदि हम आप कुछ नया नहीं सिखा पा रहे हैं तो पढ़ने का क्या मतलब है, ठीक है जी। तो मेरे भाई इसको देख लिया, आंख झपकने आता है जी, ऐसा आंख पर झपक लो, आंसर आ गया। फरवरी में 5 फरवरी को दिन बुध क्या है, जो भी दिन रहा होगा, मान 5 मार्च को बुधवार है ना, तो 5 फरवरी को ही बुधवार ही रहा होगा, निकाल के दिखाएंगे। 5 नवंबर को ही बुधवार रहा होगा, तो आंसर कहाँ मारेंगे, हाँ हल किए हम कहीं, कलम नहीं चलाए, सिर्फ बिंदी गोलियां थी, ठीक है, आंसर हमारा ठीक है कि नहीं, ठीक है बाबू, समझ में आया। एक बार और यहां लिख देते हैं, हो सकता है वो लोग कंफ्यूज, देखिए बहुत साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में जो महीने सेम होते हैं, जो महीने का नेचर सेम होता है उसको, फरवरी, मार्च, नवंबर, 4, इनका कोड 4 है, इसलिए सेम नेचर के हैं। हमारे पास मार्च कर दिए, मार्च का जो तारीख वहां दिन होगा वही तारीख को यहाँ दिन फिक्स होगा। अब देखिए अप्रैल और जुलाई, ये क्या सेम नेचर, कब, साधारण वर्ष में, और जनवरी और अक्टूबर, ये सेम नेचर। अब हम दिखाएंगे, अब हम दिखा प्रूफ भी दिखाएं, और देखिए और क्या देखना है, सितंबर और
दिसंबर, सेम, इनका व्यवहार सेम होगा। यही चीज लीप वर्ष में जब आएंगे, जब लीप वर्ष में आएंगे, लीप वर्ष में, तो देखिए मार्च नहीं, फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त का कोड क्या होगा, सेम होगा, तो सेम नेचर है। कब, लीप वर्ष में। जनवरी, अब यहां देखिए, यहां 3 इकट्ठा सेम हुआ, तो यहां देखिए, देखिए अप्रैल, जुलाई और जनवरी, ये क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे। ये कितना है बाबू जी, ये सेम नेचर है। कब, लीप वर्ष में। और मार्च नवंबर, मार्च नवंबर सेम, मार्च से तो वही रहेगा, मार्च और नवंबर क्या होंगे, सेम की। हाँ, और सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर एक, अच्छा सॉरी, ये 4 होता है। देखिए यहाँ 2, यहाँ 3, देखिए यहाँ 2 2 2, तो 2 2 2 3 3, ठीक है जी। कहता है यहाँ किसका मिसमैच हो रहा, मई का और किसका, मई और जून, ये अलग नेचर के आएंगे, ठीक है जी। ऑप्शन ऐसे ही देगा और उसमें आपको मार के जाना होगा। तो कितना आसान है, सिर्फ इसको तो रटना है मेरे भाई, इसको तो पढ़ना ही है। देखिए बहुत ऐसा कंसेप्ट है, इसको हम बहुत स्लोली स्लोली आपको देंगे, बहुत आराम से। हाँ, हो सकता है क्लास में थोड़ा हमारा तारतम्य बनाने में टाइम लग जाए, कम्युनिकेशन बनाने में टाइम लग जाए, आप हमारी भाषा को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो देंगे वो यूनिक मेथड देंगे, यूनिक सवाल, ठीक है जी, यूनिक कंसेप्ट देंगे, पक्का लीजिए। पढ़ने पढ़ाने का बहुत साल से तजुर्बा है, ठीक बाबू। और मैथ और रीजनिंग तो बचपन से ही मैथ हमारा बहुत स्ट्रांग है, उसमें बहुत ज्यादा अनुभव है मेरे भाई, समझ में आ गया ना। हाँ, क्वेश्चन 5 मार्च को जो दिन था वो ऑप्शन किसमें दिन होगा बाबू, मार्च, ये मार्च है ना, तो मार्च का यदि फरवरी देता ना तो कंफ्यूज कर दे, क्योंकि यहाँ लीप वर्ष लिखा ही नहीं है। क्लियर, क्यों, क्योंकि मार्च में अच्छा नहीं, सॉरी नहीं क्लियर होता, यहाँ तो 3, अच्छा ठीक, तभी कोई मार्च है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी मार्च में कोई दिक्कत नहीं होता। मार्च में यहाँ भी देख, लीप वर्ष में तो मार्च और नवंबर बस सेम है और कोई सेम नहीं, ठीक है। और ऑप्शन में नवंबर ही दिया, फरवरी कहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, लीप वर्ष होता, फरवरी ऑप्शन देता तो भी नवंबर तो इबे करते, फरवरी अपने आप कट जाता, ठीक है जी, ये समझाना चाह रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हमारा फिक्स है, समझ आ गया ना जी। हाँ, देखिए जून जो होता है, जून का कितना होता है 5, मई का होता है 2, ये सदैव अलग रहेंगे, क्योंकि भाई साहब अलग नेचर दोनों लोग हैं, ठीक है ना जी। इनका किसी से मैच नहीं खा रहा है, पूरे ग्रुप में इनका कोई सहपाठी है ये नहीं, हूँ देखो, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कहाँ गया, एक कहाँ गया, एक कहाँ गयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कहाँ गयो, अगस्त बचो है ना, यहाँ को लिखो, यहाँ तो अगस्त यहाँ बच ही रहा ना इसमें से। हाँ, अगस्त यहाँ, यहाँ भी सारा से इनका कोई मैच नहीं, वहां अगस्त लिखिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 बार, यानी इसमें कौन बच रहा है, मई, तेहू बच जाएगा, मई का कोई जोड़ नहीं, जून का कोई जोड़ नहीं, और कौन बचा है, और कौन बचा होता है जल्दी से, और कौन बच गया जिसका जोड़ नहीं दे रहा है, हाँ बताइए। अरे मेरे भाई, जनवरी ही आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अरे
अक्टूबर नहीं समझ में आ रहा है जी, ये अक्टूबर का कोई मैच नहीं। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के द्वारा क्लियर कर लेता हूँ ना जी। हाँ, नहीं तो कैलेंडर देख मोबाइल से तो समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन ही किए, कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं जी। हाँ चलो भैया एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, वहीं से क्लियर अपने आप। जैसे देखिए, यदि हम देखें यहीं से 5 मार्च सबसे छोटा चीज लेते हैं। 5 मार्च 5 मार्च 2000 का दिन लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, भाग देना आसान हो जाएगा। देखिए 5 लिख दिया, मार्च है तो लीप वर्ष हो चाहे साधारण, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 मार्च, मार्च का कोड क्या होता है 4 + 6, तो 6 4 10 5 15 आया कितना 1, एक किसका होता है रविवार। इसी को हम देखते हैं 5 + 4 + 6, जोड़ा तो होता रहा जी, फिर कितना आ गया 1, एक किसका होता है आ रही है जी। अर्थात 5 मार्च के दिन रविवार रहा होगा 5 मार्च 2000 को, तो 5 नवंबर 5 नवंबर को भी 5 नवंबर क्या 2000 को भी क्या होगा रविवार ही रहा होगा। अरे भाई कंफ्यूज क्यों होते, हम बताए थे सोमवार तो हम लोग पहले दिन वाली इस कोड के आधार पर मानेंगे, सोमवार को दूसरा दिन, रविवार को पहला दिन, शनिवार को 0, तो रविवार से चालू करो, रविवार 1 2 मानो, मुझसे क्या काश में याद करना है तो भी याद हो गया, हम जाने सबको याद हो गया होगा, ना रटा दिया पक्का हो गया। ये एक क्वेश्चन फिक्स कर दिया आपका। देखिए ना क्वेश्चन पूछा कि ना सुन के ना बड़े सर की नो डिविजिबिलिटी रूल, 7 का कोई नियम है ही नहीं, रिमाइंडर निकालना ही नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर का कोई कंसेप्ट है नहीं, आगे समझ में। आगे भी जब महीने का डिफरेंस बहुत आएगा ना, साल का बहुत डिफरेंस आएगा, उसके लिए बताएंगे। कहीं कैलकुलेशन करना ही नहीं बाबू, उसके लिए तरीके अलग अलग बताए। ठीक है, इसको बाबू ने 5 मार्च से विषम दिन निकालते हुए आते 7 से विभाजित करके देखते रहते कि 7 से कहाँ 0 हो रहा है, वहीं से देख लेते आंसर। चलिए जी आगे कुछ क्वेश्चन दिए वो उनको थोड़ा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 3 महीने कौन है जिनके नेचर या जिनके प्रथम दिन समान होंगे। हाँ, अब इसको हल करने के लिए कौन विधि लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लगाते हो 7 से भाग देते हो, रिमाइंडर लगाते रहना। ठीक है ना, शेषफल निकालते रहना, 7 से भाग रिमाइंडर निकालते रहना, विषम दिन निकालते रहना, आंसर आप लाते रहना, टाइम पर आएगा खत्म हुआ। हम बताए थे मेरे भाई लीप वर्ष में 3 महीना भी सेम होता है, साधा वर्ष में 3 महीना सेम होता है। लीप वर्ष में क्या बताए थे जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी अप्रैल जुलाई पहले में दिया है, उड़ गया। कलम चलाए नहीं चलाए, देखो मेहनत कहीं न कहीं करना पड़ेगा, या तो कलम चलाओ या तो कुछ मेमोराइज करो। मेमोराइज करना आसान है, ये बार मेमोराइज कर लियो, हर दिन उसका यूज है। एक ही दवा जब हर दर्द को खत्म करा, उस दवा को क्यों ना खा ले, चाहे कितना हो कड़वा रहे। साधारण वर्ष में ये 3 कौन से महीने प्रथम दिन समान होंगे, हम बताए थे साधारण वर्ष में फरवरी मार्च नवंबर 4, फरवरी मार्च नवंबर 4, आसन कहा है फरवरी मार्च नवंबर 4 खत्म। इसमें 3 महीना सेम होता है, इसमें 3 महीना सेम होता है। दुद्दू का जोड़ा कैट होता है 3 थोड़ी जी, 2 3 6 3 9 12, हाँ दुद्दू महीना और सेम होता है। यही क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये सोल्यूशन है। अब बताइए कितना टाइम लगा जी, क्यों ना उस कोड को याद करें। सब लोग कहता कोड याद नहीं होता है जी, अरे गधा 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद होता है तो 12 नंबर क्यों नहीं याद हो पा रहा है, जिससे एक क्वेश्चन पक्का होना, एक क्वेश्चन फिक्स होना, आज समय को बचाना है। ठीक है, तो आज क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।